तो देखो क्वेश्चन नंबर 52। अल्फा लिमिटेड issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at par, payable on application rupees 2 per share, on allotment rupees 3 per share, and first call rupees 3 and second and final call rupees 2 per share. Ganesh was allotted 100 share. Pass necessary journal entries for future of shares in each of the following alternative cases. So case number one है, if Ganesh did not pay the allotment money and his shares were forfeited. तो इसका मीनिंग ये है कि गणेश ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और उसके तुरंत बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। एप्लीकेशन और वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अभी तक कॉल नहीं किया गया है। सो आफ्टर अलॉटमेंट उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। तो शेयर फॉरफिट में क्या होता है? केस वन हम यहाँ लिख लेते हैं। केस वन, ठीक है। तो इधर होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हम फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, और शेयर फॉरफीचर जो पैसा हमें मिल जाता है वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है तो वो हम जैसे शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो शेयर अलॉटमेंट। तो मेन इसमें देखने वाली बात ये है कि शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आएगी, कॉल्ड अप वैल्यू। तो इस केस में ये इस क्वेश्चन का स्टार मार्क कर दो, क्योंकि इसमें हम बेटर समझ पाएंगे कि यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है। तो अभी तक उन्होंने, जो अल्फा लिमिटेड है, उसने एप्लीकेशन का पैसा लिया है और अलॉटमेंट ड्यू हुआ है, यानी अलॉटमेंट ड्यू। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इतना ही कॉल्ड अप वैल्यू है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अभी कंपनी ने किया ही नहीं है। सो एप्लीकेशन का 2 एंड अलॉटमेंट का 3, सो 5, और उसके शेयर से 100। सो 100 × 5, सो 5 इज इम्पोर्टेंट कि आपको यहाँ क्या वैल्यू लेना है। तो हमें कॉल्ड अप वैल्यू लेना है, केवल अभी तक एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट किया गया था, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू नहीं हुआ है। सो टिल अलॉटमेंट हम लेंगे 500। अब शेयर फॉरफीचर में आएगा जो पैसा हमें मिल गया है, वो वट एवर अमाउंट वी हैव रिसीव्ड ऑन दिस 100 शेयर। तो ओनली एप्लीकेशन का पैसा मिला है हमको। एप्लीकेशन है 2 रुपीज, तो वो हमें हम लिख लेंगे जो हमें मिल गया है। और जो हमें नहीं मिला है इस कॉल्ड अप वैल्यू में से, जो हमें नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड। तो नॉट रिसीव्ड है हमारा 100 × 3, हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे आ जाएगा 300। सो फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स डन, या 100 शेयर्स फॉरफिटेड। तो ये हो गया हमारा एक केस। अब हम करेंगे केस टू, ठीक है। केस टू में है, व्हेन Ganesh did not pay allotment money. On his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. तो एंट्री तो देखो ऐसे ही होनी है। शेयर कैपिटल को हम हमेशा फॉरफीचर में डेबिट करेंगे। टू शेयर फॉरफीचर, जो पैसा हमें मिल जाता है वो हम फॉरफीचर में लिखते हैं। और टू शेयर अलॉटमेंट, यदि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो आएगा शेयर अलॉटमेंट। और टू कॉल्स इन अरियर। तो देखो यहाँ आएगा शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू, हम हमेशा बोलेंगे कॉल्ड अप वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब कितना कॉल किया है? 100 शेयर्स पर, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3 एंड फर्स्ट कॉल का 3। तो 3 + 3 + 2, 8 रुपीज। तो यहाँ आ जाएगा 800। अब जो पैसा आपने आपको मिल चुका है, रिसीव्ड, तो हमें केवल अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा मिला है 2, और जो नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। तो हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला है, अलॉटमेंट मतलब 3, 300
और हमें फर्स्ट कॉल का नहीं मिला कॉल सिनेरियो, यानी 3, सो 300, सो 100 shares forfeited। केस 2 हो गया। ऐसे ही अब हम केस 3 करेंगे। केस 3 में है आपका, इफ गणेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो इसमें उसने अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया है, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। इफ गणेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, दोनों कॉल्स नहीं दिए हैं, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर, टू, अब यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट नहीं आएगा क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो मिल गया है। तो जो पैसा मिल जाता है वो फॉरफीचर में आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन अरियर। सो 100 shares ऑफ गणेश फॉरफिटेड। तो 100 शेयर यहाँ पर आएगा कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब कर लिया है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन सब हो गया, तो 10 रुपीज। सो 1000 शेयर फॉरफिचर में जो पैसा हमको मिल गया है रिसीव्ड, तो हमें एप्लीकेशन मिल गया एंड अलॉटमेंट मिल गया, मतलब हमें 5 मिल गया है। तो यहाँ आ जाएगा 500। और कॉस्ट एंड एरियर में जो हमें नहीं मिला है, तो हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिला है, तो वो भी है 5, तो 500। तो हमें ये पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो देखो हमने इसमें लास्ट वाले केस में क्या किया, शेयर कैपिटल 10 रुपीज हमारा कॉल ऑफ वैल्यू था, हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब कॉल किया था, ड्यू किया था। सो 1000, फिर जो हमें पैसा मिल गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिल गया हमको, तो 5 रुपीज का वो हमने लिखा फॉरफीचर में। जो हमें नहीं मिला फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, वो हमने कॉल सिनेरियो में लिखा 500। तो अभी आपके बुक में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। जो कॉल्स इन एरियर है इसको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन हमने जो किया है वो भी करेक्ट है और उन्होंने जो किया है वो भी करेक्ट है। तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। हमने क्योंकि कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट बनाया है, अपने प्रीवियस एंट्रीज में हमने बनाया होगा, तो हमने इसलिए यहाँ पर उसको क्रेडिट किया है। इन लोगों ने नहीं बनाया होगा तो उसको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ही यहाँ पर दिखाया है। तो दोनों ही तरीके सही हैं, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।